हेलो एवरीवन, मैं आपके क्लास वाला की यूट्यूब चैनल में प्रशांत आप सबका वेलकम करता हूं। तो अब तक हमने काफी सारे हमारी कितनी क्लास हो गई थी, काफी सारी हमारी क्लास हो गई थी जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ लिया था। हमारी इसकी कुछ क्लासेस और बची है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये सारे के सारे एग्जाम्स में मैंने वही वही क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जितने भी वर्ड्स है सारे एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। प्रीवियस ईयर के अंदर क्या हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हीं में से मैंने वर्ड्स डाले हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है होर्ड, है ना, और दूसरा है होर्ड। देखो ध्यान में रखना है कि होर्ड और होर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है। इस होर्ड का मतलब क्या होता है, छिपाकर संग्रह करना, है ना, छिपाकर कहीं पे क्या करना, संग्रह करना। ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज होता है, वर्ब की तरह और नाउन की तरह, दोनों की तरह यूज होता है। यानी कि क्या होता है, अगर नाउन की तरह यूज होगा तब मतलब क्या होगा, मैंने बोलिया होर्ड, यानी कि अगर नाउन की तरह यूज हो रहा है किसी चीज का नाम होगा। अब नाउन की तरह यूज करेंगे तो नाम होगा, नाउन मतलब क्या हो गया, ढेर। अगर कहीं पे नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या निकल रहा है, ढेर। लेकिन अगर वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि छिपाकर संग्रह करना, यानी इकट्ठा करना, स्टोर करना, किसमें, सीक्रेट प्लेस के अंदर, किसको क्या, इसको क्या करना, इकट्ठा करना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आके नाउन की तरह मैंने यहाँ पे बता दिया। अब नाउन की तरह, जैसे नाउन में ही केम बैक टू रेस्क्यू लिटिल होर्ड ऑफ गोल्ड, यानी कि जो थोड़ा सा, जब क्या, लिटिल होर्ड ऑफ गोल्ड, जो क्या बोलते हैं, इकट्ठा किया हुआ, तो क्या था, किसको, होर्ड ऑफ गोल्ड, यानी कि लिटिल होर्ड ऑफ गोल्ड, यानी कि नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। जो इकट्ठा किया हुआ गोल्ड था उसको क्या करने आए, वापिस लेने आए। ठीक है, एक तरह का ढेर ही था भाई, है ना। अब आते हैं वर्ब के अंदर, वर्ब के अंदर कैसे यूज करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ एंटिक्स, है ना, होर्डेड बाई ए कंपल्सिव कलेक्टर, किसके द्वारा, कलेक्टर क्या होता है, जो सारी चीजें कलेक्ट करने वाला होता है ना, एक जगह इकट्ठा करने वाला होता है, उसकी बात कर रहे हैं। एंटिक्स क्या होते हैं, पुरानी की जो ऐतिहासिक वस्तुएं होती है, क्या होती है, ऐतिहासिक वस्तुएं, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक वस्तुएं, ऐतिहासिक वस्तुएं क्या होती है, होर्डेड, यानी कि होर्डेड ये वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, होर्डेड यानी एकत्रित की हुई थी, कहाँ पे, एक जगह। ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ यानी हजारों की संख्या में। ठीक है, अब आते हैं आगे, आते हैं होर्ड, ये HORD, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसकी स्पेलिंग है HOARD, HOARD, और इसकी क्या है, HORDE। आपको ध्यान में रखनी, इसका मतलब होता है एक लोगों का समूह है, एक गिरोह है, एक तरह का, है ना, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल। ठीक है, ये भी होता है। अब बहुत सारी कंट्री लोगों का ग्रुप क्या होता है, उसको कॉन्ग्लोमरेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ए होर्ड ऑफ वेरी रबी फेंस, है ना। और दूसरा क्या कर सकते हैं, वी वर बीसेट बाई ए होर्ड, होर्ड ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स हु थॉट वी वर टूरिस्ट एंड वुड बाई देयर चीप सोवेनियर्स। सोवेनियर्स का मतलब क्या होता है, निशानी। सोवेनियर्स का मतलब क्या होता है, निशानी, निशानी। या फिर मतलब ऐसे कोई बोलते हैं ना, प्रतीक वगैरह, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतीक वगैरह, प्रतीक वगैरह चीज होती है। हम क्या थे, वी वर बीसेट, यानी कि हमको किसके द्वारा रोका गया, किसके अंदर हुआ, होल्ड ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, जो गली वगैरह में ठेले वगैरह लगाने वाले, वो जो वेंडर्स होते हैं, विक्रेता होते हैं, उनकी बात कर रहा है। उनके द्वारा क्या किया गया, रोके गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, है ना, उन्होंने सोचा कि हम क्या है, हम टूरिस्ट हैं, जो उनका चीप यानी सस्ता क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, जो सोवेनियर्स है उनकी खरीद लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, पहला आता है ह्यूमिलिटी, और दूसरा क्या आता है, ह्यूमिलिएशन। पहला आता है ह्यूमिलिटी, दूसरा क्या आता है, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन तो सबको पता है ना, ह्यूमिलिएशन यानी कि किसी चीज का, किसी को ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएट करना। देखो ह्यूमिलिएट में दो टाइप का होता है, पहला तो ह्यूमिलिएट में होता है अपमान करना, किसी किसी का ह्यूमिलिएट करना यानी अपमान करना। दूसरा होता है किसी को अब्यूज करना, अब्यूज भी, अब्यूज करना भी इसी के अंदर क्या होता है, सिमिनोनिम के अंदर हम यूज कर सकते हैं कि किसी का डिसरेस्पेक्ट करना, किसी को अब्यूज करना, है ना, ह्यूमिलिएट करना। ठीक है, अब आता है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता, एक तरह की, बोलते हैं ना, हम्बल होना, मानवता दिखाना, है ना, ह्यूमेन होना, तो वही चीज होती है, हम्बल होता है। ह्यूमिलिटी क्या हो रहा है, मानवता, यानी ये नाउन की तरह यूज कर रहे हैं दोनों, ये भी किसकी तरह यूज कर रहे हैं, ह्यूमिलिएशन, ये किसकी तरह यूज कर रहे हैं, ह्यूमिलिएशन को नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। जहां पे भी मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे भी TION आ रहा है तो वो हमेशा किसकी तरह यूज होगा, नाउन की तरह यूज होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर, he needs the humility to accept that their way may be better। उनको क्या होता है, he needs the humility to accept that their way may be
बेटर, उनको क्या एक्सेप्ट करना है कि उनकी ह्यूमिलिटी वो क्या होती है और भी ज्यादा बेहतर बन सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आते हैं, दे सफर्ड द ह्यूमिलिएशन ऑफ लूजिंग किसको, इन द ओपनिंग राउंड। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सफर किया ह्यूमिलिएशन, अपमान, क्योंकि वो पहले राउंड में क्या हो चुके थे, ओपनिंग राउंड में हार चुके थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अपने पहला तो आता है हिस्टोरिक, दूसरा आता है हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक देखो, हिस्टोरिक मतलब क्या होता है आपको पता है, हिस्ट्री, जहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। हिस्ट्री कब क्रिएट होगी, ये हिस्ट्री कब क्रिएट होगी, जब कोई बड़ा काम करेगा। हिस्ट्री कब क्रिएट होगी, जब कोई बड़ा काम करेगा, यानी कोई इंपॉर्टेंट ही महत्वपूर्ण काम करेगा, है ना। हिस्ट्री कब क्रिएट होगी, जब कोई महत्वपूर्ण काम करेगा, तो यानी कि इंपॉर्टेंट काम है। और हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक। दोनों की दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। ये इसका मतलब क्या है, महत्वपूर्ण। हिस्टोरिक मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट। और हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक, यानी रिलेटिंग टू हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड। और हिस्ट्रियोनिक का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बता देना, यानी नाटकीय करना, है ना। नाटकीय या फिर बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को, ड्रामेटिक, ड्रामा ड्रामा करना, एक्सजरेट करना, है ना, एक्सजरेट करना। एक्सजरेट करना मतलब किसी को बढ़ा देना, किसी चीज को, ठीक है। आपको दोनों को दोनों चीज ध्यान में रखनी है ना। देखो वर्ड भी तो, एक्सजरेट का मतलब क्या आ रहा है, बड़ा सॉरी, बड़ा आ रहा है, ठीक है। आपको दोनों चीज ध्यान में रखनी है ना। इसके सेंटेंस देख लेते हैं कैसे आते हैं। पहला सेंटेंस है, द एरिया, एरियाज न्यूमरस हिस्टोरिक साइट्स, यानी कि एरिया की न्यूमरस हिस्टोरिक साइट, महत्वपूर्ण साइट्स क्या है उनके बारे में बता रहा है, ठीक है। इरप्शंस इन हिस्टोरिक टाइम्स, यानी पुराने टाइम्स की बात कर रहा है ना। भाई इंपोर्टेंट है, हिस्टोरिक टाइम ऐतिहासिक टाइम की बात कर रहा है, पुराना जो महत्वपूर्ण टाइम था उसकी बात कर रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक दस्तावेज, क्या बोलेंगे इसको, ऐतिहासिक। जस्ट सेकेंड में मिटा देता हूँ इसको। ऐतिहासिक दस्तावेज, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि मैंने क्या बताया, हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, फॉर डार्विनियंस बायोग्राफी बिकेम द हिस्टोरिकल साइंस, यानी कि जो डार्विनियंस की बायोग्राफी, तो वो क्या हो गया, हिस्टोरिकल साइंस। क्यों, डार्विन ने किसके बारे में बताया था, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस के बारे में बताया था, एनिमल्स के बारे में बताया था, कि सारी सारी चीजें कैसे हमारी क्या होती है, क्या बोलते हैं, डेवलप होती है, ह्यूमंस कैसे डेवलप होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में किसने बताया था, हमारे किसने बताया था, डार्विन ने बताया था। तो इस ये चीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी। अब आते हैं नेक्स्ट, फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स। फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स, फिगर्स क्या होते हैं, एक तरह की जो क्या बोलते हैं, आकृतियां, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आकृतियां, क्या बोलते हैं, आकृतियां। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, इतनी चीज समझ में आ गई। अब आते हैं हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बना। हिस्ट्रियोनिक आउटबर्स्ट, है ना, आउटबर्स्ट मतलब होता है गुस्सा। हिस्ट्रियोनिक मतलब नाटकीय, झूठा मोटा, इतना बोलते हैं ना। होती छोटी सी गलती है, लेकिन क्या होता है, किसी को अब बढ़ा चढ़ा के, किसी को राय का पहाड़ बना के दिखाना, किसी चीज को राय का पहाड़ बना के बहुत बड़ा दिखा देना कि इतना सवाल, लेकिन बोलते हैं ना वो, जैसे भाई बहन में यही तो होता है ना। भाई इतनी सी, सपोज करो कोई भाई इतनी सी गलती करता है या बहन इतनी सी गलती करता है, तो हम क्या करते हैं, उसका इतना बड़ा कर देते हैं, जैसे अपने मम्मी पापा के पास भाग के जाते हैं, है ना। आप छोटे बच्चे हो तो क्या करते हैं, आप मम्मी पापा के पास भाग के जाते हैं, क्या करते हैं, इतनी बड़ी बात, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं। वो समझ में आ रहा है, सब सभी भाई बहन यही करते हैं, है ना। भाई उनको, उनका मेन मकसद ही रहता है कि दूसरे को पिटवाना, है ना। तो छोटी सी चीज को बड़ा बना के दिखाना, वही क्या होता है, हिस्ट्रोनिक आउटबर्स्ट, झूठा माटा गुस्सा दिखाना, ठीक है ना। अब नाउन में कैसे यूज करेंगे, एडजेक्टिव में तो मैंने बता दिया, एडजेक्टिव में यानी कि ये नाउन है ना। नाउन के साथ क्या यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, हिस्ट्रोनिक आउटबर्स्ट। अब आते हैं नाउन में, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एंड द थिएटर। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस और थिएटर के अंदर, बाय एना वॉज अकमस्टेड टू हर मदर्स हिस्ट्रोनिक्स, है ना। जो माता की परफॉर्मेंस थी उसकी क्या होती, एकमस्टेड हो गई थी, यानी आधी हो जाना, इसमें क्या होता है, आधी हो गई उसकी माँ की, ठीक है। माँ की जो थिएटर परफॉर्मेंस थी उसकी क्या होगी, आधी। ही लव्ड द थिएटर एंड एवरीथिंग विच सेवर्ड ऑफ हिस्टोनिक्स, यानी कि जो क्या होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को क्या करे,
ध्यान में रखे वो सारी की सारी क्या चीज उसको क्या थी, प्यारी लगती है ना, थिएटर से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना, पहला तो आता है ह्यूमन और दूसरा क्या होता है, ह्यूमन। देखिए ह्यूमन का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू मैन, मैन से रिलेटेड यानी मानव से रिलेटेड क्या होता है, ह्यूमन होता है। ठीक है, अब आता है दे आर ओनली ह्यूमन एंड देयरफॉर मिस्टेक्स डू अकर, यानी कि वो क्या है, ह्यूमन से इसलिए क्या होता है, उनसे इंसान से गलती होती है। ठीक है, इतनी चीजें। द ह्यूमन साइड ऑफ पॉलिटिक्स इज गेटिंग स्ट्रोंगर, ह्यूमन साइड है वो क्या होती है, पॉलिटिक्स की क्या होती है, बेहतर हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, ह्यूमन का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव है, यानी कि ये क्या है, एक तरह का काइंड या दयालु है। रेगुलेशन, रेगुलेशंस इंश्योरिंग द ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस यानी हमको करुणा दिखाएं, मानवता दिखाएं, करुणा दिखाना, मानवता दिखाना, काइंड बनना, वही क्या होता है, रेगुलेशंस क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या इंश्योर करें कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा रवैया है किसकी तरफ, एनिमल्स की तरफ, जानवर की तरफ, वो क्या हो, थोड़ा बेहतर बने। ठीक है ना। ह्यूमन मेथड ऑफ किलिंग्स, यानी कि ह्यूमन मेथड ऑफ किलिंग, मारने का क्या, मानव भरी तरीका भाई, जैसे जिसको हम बोलते हैं ना मर्सी वगैरह, जिसको यूथेनेशिया बोलते हैं, इच्छा मृत्यु बोलते हैं, वो देना है ना किसी को। अब द ह्यूमन एजुकेशन इज लिटरेरी स्टडी, क्या होता है ह्यूमन एजुकेशन, क्या है, लिटरेरी स्टडी। ह्यूमन एजुकेशन होनी चाहिए भाई, लोगों को ये भी तो सिखाना चाहिए कौन सी चीज़ बढ़िया है, कौन सी चीज़ घटिया है, वो चीज़ भी बेहतर, हम अपने आप को कैसे बेहतर इंसान बना सकते हैं, वो चीज़ हमको सिखानी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, पहला तो आता है इलीगल और दूसरा होता है इलिसिट। देखो इलीगल भी एडजेक्टिव है, इलिसिट भी एडजेक्टिव है, लेकिन इलीगल और इलिसिट के अंदर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, ये तो होता है गैर कानूनी और ये क्या होता है, अवैध। ये तो होता है अगेंस्ट द लॉ और ये होता है डिसअप्रूव्ड बाय सोसाइटी, यानी कि अगेंस्ट द सोसाइटी। देखो आपको नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, आप आपको कानून अलाउ देता है कि आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये आपको कानून क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है, लेकिन आपने जैसे इंटरकास्ट मैरिज कर ली, लेकिन आपको अगर सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही तो वो इलिसिट हो गया, वो इलीगल नहीं हुआ, समझ में आ गई। इंटरकास्ट मैरिज करना अगर आपकी सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही है तो वो क्या हो गई, इलिसिट हो गया, वो इलीगल नहीं हुआ, यानी कि वो है तो लीगल लेकिन वो क्या हो गया, इलिसिट हो गया, यानी कि एक चीज टाइम पे लीगल भी है और इलिसिट भी है, समझ में आ गई है ना। इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं यानी जिसको सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही, ठीक है ना। और इलीगल में मतलब जैसे आप कोई कानून तोड़ते हो, वही बात है। ठीक, अब आते हैं इलीगल ड्रग्स, यानी ड्रग्स की, ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं उनकी बात कर रहा है ना। अच्छा, ड्रग्स मेडिसिन को बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अपना ये लास्ट वर्ड्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने। इन दिस स्टेट इट इज इलीगल फॉर एनीवन अंडर द एज ऑफ 21 टू ड्रिंक एल्कोहल, ये आपको 21 से नीचे जितने भी होते हैं उनको एल्कोहल ड्रिंक करना क्या है, इलीगल है ना। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ये इलीगल है ना। और अगर आप 21 से ऊपर अगर आपकी सोसाइटी आपको एल्कोहल पीना अलाउड नहीं कर रही तो वो क्या हो गया, इलिसिट हो गया, समझ में आ गई। यानी कि अगर 21 के ऊपर आप पियोगे तो आप कानूनी तरफ से तो लीगल हो, लेकिन आपकी सोसाइटी उस चीज को डिस्टर्ब कर रही है तो आप क्या हो गए, वो इलिसिट हो गए। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। जेडन stays away from all illicit activities because he doesn't want to disappoint his loved ones, वो क्या किससे रखता था, सारी सारी illicit activities से क्या रहता था, दूर रखता था, क्योंकि वो अपने प्रियजनों को क्या नहीं करना चाहता था, निराश नहीं करना चाहता था, डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। ठीक है, आई रिजाइंड, आई कुडंट बियर टू वर्क फॉर ए मैन हु इज विलिंग टू इंगेज इन illicit practice to grow his business, जो क्या कर सकता था, मैंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, बिकॉज मैं क्या नहीं कर सकता था, बियर नहीं कर सकता था, बियर का मतलब क्या नहीं कर सकता था, सहन करना। तो मैं सहन नहीं कर सकता था किसके साथ वर्क करना, एक ऐसे इंसान के साथ जो क्या करता था, विलिंग टू एंगेज, यानी कि किसके साथ करना, विलिंग टू एंगेज इन इलीगल इलिसिट प्रैक्टिसेस। इलिसिट यानी कि क्या होती है, अवैध प्रैक्टिसेस, यानी कि जो काम करते हैं उसके अंदर क्या होना, इंगेज होना, मिलना। और टू ग्रो हिज बिजनेस, यानी कि उसके अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए गलत काम में लेना, है ना। तो चलो आज के लेक्चर्स के लिए इतनी ही थी, है ना। हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, इसी के अगले पार्ट पे पढ़ेंगे, है ना। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, है ना। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।